मैम साथियों, और राजस्थान के जो प्रजामंडल है वो सारे पढ़ेंगे और वो जिसने पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो जाएंगे। और ऐसे नोट्स आपको साथियों कहीं नहीं मिलने वाले। जो मैंने पढ़े थे, जो मैंने लिखे थे, उन्हीं से आपको पढ़ा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें आपका। सारे प्रजामंडल राजस्थान के इसमें कवर कर जाएंगे। प्रजामंडल नरेंद्र मंडल की या नरेश मंडल, राजकुमारों का मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसकी स्थापना जॉर्ज पंचम के आदेश पर 1920-21 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत दिल्ली में की गई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना दिल्ली में की गई। स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश भारत के शासन, ब्रिटिश सरकार से अपनी इच्छाएं प्रस्तुत करने से इसका संबंध था साथियों। नरेंद्र मंडल की बैठक संसद की तीसरी कक्ष में होती थी, जिसे वर्तमान में संसदीय पुस्तकालय बना दिया गया है। इसका प्रथम अध्यक्ष गंगा सिंह व अंतिम भूपाल सिंह नवाब हमीद, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां थे। और अब पढ़ते हैं हम राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना 1918 में चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली में की गई। मुख्यालय राजपूताना मध्य भारत सभा का 1918 में जो स्थापना हुई, मुख्यालय कानपुर बनाया गया, कानपुर। इसका दूसरा अधिवेशन 1919 को अमृतसर में, तीसरा 1920 को होता है अजमेर में। तीसरा 1920 को अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में होता है। किसका? राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 का। इस संस्था के संस्थापक जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक, गिरधर शर्मा थे। जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक और गिरधर शर्मा थे राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 के। यह संगठन देशी राज्यों का प्रथम संगठित संगठन था, देशी राज्यों का साथियों। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ 1919 का है। वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना अर्जुन लाल शेट्टी, केसरी सिंह जी बार्ट और विजय सिंह जी पथिक ने की थी। अर्जुन लाल शेट्टी, केसरी सिंह बार्ट और विजय सिंह पथिक ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की। 1920 में, ये 1919 में स्थापित हुई, परंतु 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। राजस्थान सेवा संघ ने वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। कौन सा? राजस्थान केसरी। कहाँ से? वर्धा से निकाला था। नवीन राजस्थान पत्रिका भी निकाला, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ की शाखा जोधपुर, जयपुर, कोटा और बूंदी में भी स्थापित की गई। जोधपुर, जयपुर, कोटा और बूंदी में स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, स्थापना 1927 को मुंबई में होती है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसका प्रथम अधिवेशन 1927 को मुंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष रामचंद्र राव थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 मुंबई में स्थापित। प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1927 में, जिसके अध्यक्ष रामचंद्र राव। 1945 में प्रथम रियासती अधिवेशन उदयपुर में होता है। प्रथम रियासती अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल जी नेहरू ने की थी। 1948 में इसका अंतिम अधिवेशन जयपुर में हुआ था। 1948 में अंतिम अधिवेशन जयपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया था साथियों। और पूरा राजस्थान जी के कवर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है साथियों। और ऐसी क्लासें आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी इतने छोटे और कम समय में। आगे बात करते हैं। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। वह प्रजामंडल प्रस्ताव पारित हुआ। हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन 1938 था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में प्रजामंडल प्रस्ताव पारित होता है। अब प्रजामंडलों की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे जयपुर प्रजामंडल से। राजस्थान के मुख्य प्रजामंडल पर आते हैं। क्यों साथियों, पढ़ने में मज़ा आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना और क्लास में अंत तक बने रहे। अर्जुन लाल शेट्टी, जन्म 9 सितंबर 1980 को, जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे हैं। जयपुर के जैन परिवार में हुआ। 9 सितंबर 1880 को इलाहाबाद CLG से BA किया, यानी इलाहाबाद कॉलेज से BA किया। चौमू का जिलाधीश पद पर ये कार्य पद से ये कहकर पद को ये ठुकरा दिया। मतलब क्या बात कही? चौमू के जिलाधीश पद को क्या बात कहकर ठुकराई अर्जुन लाल शेट्टी ने? कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा।
चोमू का पद ठुकराया अर्जुन लाल शेट्टी ने। जैन शिक्षा प्रचारिणी सभा की स्थापना करते हैं 1905 को अर्जुन लाल जी शेट्टी जयपुर में। किस जगह करते हैं जैन प्रचारिणी शिक्षा की स्थापना? 1905 को अर्जुन लाल जी शेट्टी जयपुर में करते हैं। 1907 में इसे जैन शिक्षा सोसाइटी नाम देकर अजमेर स्थानांतरित कर दिया, अजमेर भेज दिया। 1907 में इसे जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर भेज दिया। 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला नाम से पुनः जयपुर स्थानांतरित कर लिया 1908 में। इस संस्था का मुख्य कार्य क्रांतिकारी युवा तैयार करना था। आगे बढ़ते हैं। नीमच हत्याकांड, आरा जिला बिहार में 1913। शेट्टी के सहयोगी मोती चंद्र व विष्णु दत्त ने आरा में जैन संत की हत्या कर दी। किसने? मोती चंद और विष्णु दत्त ने। शेट्टी को 5 वर्ष की सजा देकर वेल्लूर जेल भेज दिया अर्जुन लाल शेट्टी को। कौन सी जेल में? वेल्लूर जेल में। जेल से आने के बाद शेट्टी जी कमीर खां के नाम से रहने लगे। यह मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते थे। शेट्टी जी को हिंदू मुस्लिम समन्वय क्रांतिकारी भी कहा जाता है। और आगे बात करें शेट्टी जी की, तो शेट्टी जी ने काकोरी ट्रेन डकैती 6 अगस्त 1925 को 6 अगस्त 1925 में बागे अशफाक उल्ला को शरण दी थी। जो काकोरी कांड के अशफाक उल्ला थे उनको अर्जुन लाल शेट्टी ने शरण दी थी। थोड़ी सी साथियों भूल गए हैं पीछे का, और थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। मेरठ षड्यंत्र केस से बागे शौकत अली को भी शेट्टी जी ने शरण दी। शेट्टी जी को जयपुर जन जागरण का जनक, राजस्थान का दधीची, अर्जुन लाल शेट्टी को जयपुर जन जागृति का जनक, राजस्थान का दधीची, राम नारायण चौधरी ने इन्हें राजस्थान का लोकमान्य तिलक भी कहा था। शेट्टी जी ने मदन प्राजय शूद्र मुक्ति परामर्श यज्ञ पुस्तक लिखी थी। मदन प्राजय शूद्र मुक्ति और परामर्श यज्ञ पुस्तक अर्जुन लाल शेट्टी की है। शेट्टी जी ने 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में राजपुताना के प्राचीन ठेकेदार नियुक्त किए गए। जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1931 में कपूर चंद पाटनी ने इसकी स्थापना की। इसमें मुख्य सहयोगी चिरंजी लाल मिश्र थे। कपूर चंद पाटनी ने 1931 में स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन हुआ 1936 में, तो जमनालाल बजाज व मंत्री हीरा लाल के नेतृत्व में हुआ था। 1936 में पुनर्गठन हुआ। इसका अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। वह अतिथि कस्तूरबा गांधी आए। जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व शास्त्री जी के मध्य हुआ। समझौते के तहत प्रजामंडल राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये बात हुई थी। जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और शास्त्री हीरालाल शास्त्री के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। अब बात करें आज़ाद मोर्चा 1942। एग्रीमेंट के विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य रियासती जनता को राष्ट्रीय गतिविधियों से जोड़ना तथा 1945 में इसे प्रजामंडल में मिला दिया गया। किसको? आज़ाद मोर्चे को। अब पढ़ते हैं हम जोधपुर प्रजामंडल साथियों। क्लास थोड़ी सी बड़ी तो हो जाएगी। जोधपुर प्रजामंडल में जनजागृति की शुरुआत मरुधर मित्र हितकारिणी सभा द्वारा की हुई। वास्तविक जनजागृति मारवाड़ हितकारिणी सभा के बाद हुई थी। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई, जिसमें जयनारायण व्यास की प्रमुख भूमिका थी। 1934 के प्रजामंडल में मारवाड़ प्रजामंडल ने 1936 में मुंबई में कृष्ण दिवस मनाया। 1936 में मुंबई में कृष्ण दिवस मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया था। नोट: मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में होती है। 34 में मारवाड़ प्रजामंडल की, 36 में कृष्ण दिवस मनाते हैं। 38 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास थे साथियों। और किस तरह से पढ़ाए, क्या गजब के नोट्स हैं। मारवाड़ में महिलाओं का नेतृत्व महिमा देवी किक्कर ने किया था। किसने? महिमा देवी किक्कर ने। मारवाड़ लोक परिषद द्वारा 1947 को विधानसभा दिवस मनाया गया। पोप्पाबाई की पोल, मारवाड़ की आस्था नामक पत्रिकाएं निकाली गई थी। जयनारायण व्यास जोधपुर के पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। जयनारायण व्यास का जोधपुर के पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। ये ब्राह्मण लिखा है साथियों यहाँ पे।
सामंतशाही का विरोध करने वाला जयेंद्रनाथ व्यास प्रथम व्यक्ति था। उपनाम लक्कड़ का फक्कड़ और धुन का धनी और लोकनायक शेर है राजस्थान। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके दिखाई देते हैं आपको। जयेंद्रनाथ व्यास के उपनाम लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, लोकमान्य, शेर है राजस्थान और मास्टर साहब। व्यास जी एकमात्र मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित व मनोनीत है। जयेंद्रनाथ व्यास राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है और मनोनीत मुख्यमंत्री भी है साथियों। प्रत्येक चीज़ कवर की गई है साथियों। व्यास जी की पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अखंड भारत 1936 में मुंबई से निकाली थी। जयेंद्रनाथ व्यास की जो अखंड भारत पत्रिका है 1936 की मुंबई से निकाली गई। आंगी बाण ब्यावर से निकाली गई थी। राजस्थानी भाषा की प्रथम राजनीतिक पत्रिका कौन सी? आंगी बाण। किसकी? जयेंद्रनाथ व्यास की। कहाँ से निकाली? ब्यावर से। पीप अंग्रेजी की मासिक पत्रिका थी, 15 दिनों से आने वाली पत्रिका थी। पीप अंग्रेजी की थी और आंगी बाण राजस्थानी भाषा की प्रथम राजनीतिक पत्रिका ब्यावर से और अखंड भारत 1936 की मुंबई से निकाली गई थी। बाल मुकुंद बिस्सा की बात करें तो जन्म डीडवाना नागौर में हुआ। डीडवाना नागौर में बाल मुकुंद जी बिस्सा का जन्म हुआ। इन्होंने 1924 में चरखा एजेंसी व खाद्य भंडार की स्थापना की। 1924 में चरखा एजेंसी व खाद्य भंडार की स्थापना की थी। भूख हड़ताल के कारण जेल में मृत्यु हुई थी। किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा की। भूख हड़ताल के कारण जेल में मृत्यु हुई, जिस कारण इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है, बाल मुकुंद जी बिस्सा को। अब पढ़ेंगे साथियों हम बीकानेर प्रजामंडल की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिस राज्य में शादी के कार्ड भी राज्य द्वारा जारी करवाने पड़े वहाँ का राजा इंसान नहीं ऐवान है। ये बात बीकानेर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कही। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को रतन भाई ट्रस्ट कोलकाता में की गई। रतन भाई ट्रस्ट में की गई यानी कलकत्ता में हुई। अध्यक्ष मग्गाराम वेद था। 4 अक्टूबर 1936 को हुई। बीकानेर राज्य में नादिर शाह पुस्तक विजय सिंह मेहता ने लिखी थी। बीकानेर राज्य के बारे में नादिर शाह पुस्तक विजय सिंह मेहता ने लिखी थी। कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों क्लास कैसी लगी। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर में जन जागृति का कार्य सागरमल गोपा ने किया। 1915 में सागरमल गोपा ने सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। 1915 में महेश्वरी नवयुग मंडल 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता ने स्थापित किया था। अब बढ़ते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना सितंबर 1945 को मिट्ठेलाल व्यास ने की। 1930 में जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया। सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा ये पुस्तकें लिखी। गोपा को जेलर गुमान सिंह ने जेल में जिंदा जला दिया था, सागरमल जी गोपा को। इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक योजना का गठन किया गया। यह खून के बदले खून का नारा दिया गया था। यहाँ पे किस जगह? जैसलमेर, सागरमल गोपा की मृत्यु के बाद, जिंदा जलाने के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को निराली रियासत व 8वां आश्चर्य कहा। जवाहरलाल नेहरू ने निराली रियासत व 8वां आश्चर्य जैसलमेर को कहा। रियली साथियों आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, और शायद आप पढ़ने वाले भी मेरे को लगता है कम ही है। जो यहाँ तक पढ़ रहा है साथियों वो ज़रूर कमेंट करिए कि सर आपने कहा था कि कहाँ तक पढ़ा, कितनी मिनट, 13 मिनट और 40 सेकंड लिखकर कमेंट करें। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 का। खांदलाई आश्रम 1934 में डूंगरपुर में माणक्यलाल वर्मा ने स्थापना की थी खानदलाई आश्रम की। शागवाड़ा आश्रम 1935 का। शोभाराम गुप्ता, गौरी शंकर आचार्य ने इसकी स्थापना की। और हरिजन सेवा संघ 1935 में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने स्थापना की थी हरिजन संघ की। और वागड़ सेवा मंदिर 1935 का माणक्यलाल वर्मा ने डूंगरपुर में स्थापित किया वागड़ सेवा मंदिर। राजतापाल की घटना 19 जून 1947 को डूंगरपुर में हुई थी। 12 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने सेंगाबाई खाट को बचाने के लिए बलिदान दिया था। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की थी। 19 जुलाई 1947 को डूंगरपुर में। कालीबाई का स्मारक सुरपुरा गांव डूंगरपुर में है। कालीबाई का स्मारक सुरपुरा गांव डूंगरपुर में है। अब पढ़ते हैं मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणक्यलाल जी वर्मा ने की थी। प्रथम सभापति अध्यक्ष बलवंत सिंह जी मेहता थे मेवाड़ प्रजामंडल के। मेवाड़ प्रजामंडल का सर्वाधिक प्रभाव नाथद्वारा में रहा है। नाथद्वारा की गंगाबाई की विशेष भूमिका रही थी।
माणिक्यलाल वर्मा जी ने अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें राणा सांगा का विरोध किया गया। सॉरी, महाराणा का विरोध किया, राणा सांगा का नहीं किया साथियों, महाराणा का भूल से बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। वर्मा जी को कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद रखा गया था और मेवाड़ प्रजामंडल में नारायणी देवी वर्मा ने महिला थी जिसने महिलाओं का नेतृत्व किया नारायणी देवी वर्मा ने। अब पढ़े अलवर प्रजामंडल 1938, संस्थापक हरिनारायण शर्मा, अध्यक्ष भवानी शंकर। अलवर में हरिनारायण शर्मा ने जन जागृति का कार्य किया। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ वाल्मीकि संघ की स्थापना की। अलवर में मास्टर भोलानाथ ने गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों की कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया। मास्टर भोलानाथ ने गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया। अलवर में स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा और भवानी शंकर अध्यक्ष थे। धौलपुर प्रजामंडल 1938 का है, स्थापना ज्वाला प्रसाद जी की जिज्ञासु ने की। जौहरीलाल इंदू, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने धौलपुर प्रजामंडल की 1938 में की। धौलपुर में जन जागृति का कार्य सरदानंद जी ने किया। सरदानंद जी ने स्वदेशी और शूद्र आंदोलन चलाया था। तमिस्सो कांड धौलपुर में 11 अप्रैल 1947 को होता है। इसमें छत्तर सिंह पंचम और पंचवासी खुसावा मारे गए थे। छत्तर सिंह, पंचम सिंह और पंचवासी खुसावा शहीद हुए थे 11 अप्रैल 1947, तमिस्सो कांड धौलपुर। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पड़ जाते हैं प्रजामंडलों का। 1945 में नेहरू जी ने मारवाड़ आए। नेहरू जी की सलाह पर महाराजा ने सर डोनाल्ड स्थान पर CS वेंकटाचारी प्रधानमंत्री बनाए गए। CS वेंकटाचारी को संविधान सभा में जोधपुर से CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास प्रतिनिधि के रूप में थे। संघर्ष क्यों पुस्तक रणछोड़ गटानी ने लिखी थी। संघर्ष क्यों पुस्तक किसकी है? रणछोड़ गटानी की है। बीकानेर राज्य प्रथम रियासत भी जिसने बीकानेर प्रजामंडल को संरक्षण दिया। बीकानेर प्रथम रियासत थी जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग किया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से। गंगा सिंह प्रथम भारतीय नरेश थे जिन्होंने प्रीविप्रस और सिविल लिस्ट पद्धति अलग से चालू की। बीकानेर प्रजा परिषद 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने इसकी स्थापना की, बीकानेर प्रजा परिषद की। शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल अधिवेशन में JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। और जो अब तक पढ़ा है वो क्लास को शेयर जरूर करें। और कल पढ़ेंगे एकीकरण, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और संविधान के जो नोट्स मेरे हैं उनसे पढ़ाऊंगा साथियों। अगर अच्छा लगे तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, और जो अब तक पढ़ा है वो यहाँ तक कमेंट करके बताए कि सर लास्ट कल एकीकरण के बारे में आने वाले है। और क्लास को शेयर ज़रूर करें। आप भी मेरे को मोटिवेट करो। तहे दिल से आपका धन्यवाद।